जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो घर का हर कोना जैसे बोल उठता है, वो अब यहां नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वह आत्मा जो अभी अभी शरीर छोड़ चुकी होती है, वह पूर्ण रूप से हमसे दूर नहीं जाती। उसके जाने के 24 घंटे के भीतर ही वो आत्मा अपने घर, अपने परिवार, अपने अपनों के बीच लौटती है। मगर ये लौटना किसी खुशी या पुनर्मिलन का नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म और गहरे मोह का प्रतीक होता है। शरीर भले श्मशान तक गया हो, लेकिन आत्मा वह तो वहीं खड़ी रहती है जहां लोग रो रहे होते हैं, जहां लोग उसे पुकार रहे होते हैं, वह आत्मा देख रही होती है। कौन कैसे विलाप कर रहा है, कौन भीतर से टूट चुका है, कौन उसकी तस्वीर को पकड़कर मौन हो गया है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती, बस खड़ी रहती है, अदृश्य होकर अपनी ही अंतिम क्रिया का साक्षी बनकर। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह एक सूक्ष्म देह में बदल जाती है, जिसे न कोई देख सकता है न छू सकता है, लेकिन वो होती वही है। और उसकी सबसे पहली इच्छा यही होती है, मैं अपने घर लौटूं, जहां मेरी यादें हैं, जहां मेरा परिवार है, जहां मैंने जीवन का हर क्षण जिया। लेकिन क्या आत्मा ये लौट आओ अपनी मर्जी से करती है? नहीं, ये लौटना एक नियम है, एक गहरा अटूट नियम। क्योंकि आत्मा का मोह विशेष रूप से मृत्यु के तुरंत बाद सबसे तीव्र होता है। आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वह अब जीवित नहीं है। उसे लगता है मैं तो ठीक हूं, लेकिन सब मुझे क्यों नहीं देख रहे। वह अपनी ही चिता के पास खड़ी रहती है, अपने शरीर को जलते हुए देखती है और समझने की कोशिश करती है कि यह सब उसके साथ हो कैसे रहा है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब कोई मनुष्य मरता है तो 24 घंटों के भीतर यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त के पास उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। हर सोच, हर कर्म, हर भावना का हिसाब वहां लिखा होता है। फिर यमराज आत्मा को निर्णय नहीं सुनाते, वह केवल उसके कर्मों को देखते हैं और एक अस्थायी वापसी की अनुमति देते हैं। हां, आत्मा को धरती पर लौटने का एक आखिरी अवसर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए, ताकि वह अपने प्रियजनों को देख सके, उनके साथ थोड़ा और समय बिता सके और फिर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। ये वापसी एक प्रकार की चेतावनी होती है, एक समझ होती है आत्मा के लिए कि अब तुझे जाना है। लेकिन मोह वह तो बंधन है। जब आत्मा घर लौटती है तो वह दरवाजे पर रुकती नहीं, वह सीधे उन स्थानों की ओर जाती है जो उसके सबसे करीब रहे हों। कभी वह रसोई के पास खड़ी हो जाती है जहां उसकी मां उसके लिए खाना बनाती थी। कभी वह अपने तकिए के पास आकर बैठ जाती है जिसे सर के नीचे रखकर उसने हजारों सपने देखे थे। कभी वह अपने बच्चे के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है मैं यहां हूं, मत रो। लेकिन वह रोता रहता है क्योंकि उसे दिख नहीं रहा होता कि वह आत्मा अब भी उसके करीब है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब वापस लौटती है तो उसकी गति हवा जैसी होती है। वह दीवारों के आर पार जा सकती है, लोगों के शरीर के भीतर तक महसूस कर सकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। यह उसकी सबसे बड़ी वेदना होती है, सब कुछ महसूस करना लेकिन कुछ भी ना बदल पाना। वह देखती है कि उसका छोटा बेटा चुपचाप कोने में बैठा है, उसकी पत्नी अब तक उसके कपड़ों को गले लगाकर रो रही है और बूढ़े माता पिता उसे देखकर चुपचाप दीवार की ओर ताक रहे हैं। वह आत्मा उन सभी के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, पर हाथ निकल जाता है। वह चिल्लाती है मैं यहां हूं, मुझे देखो, मुझे सुनो, लेकिन कोई नहीं सुनता। और यही वह पल होता है जब आत्मा को पहला झटका लगता है, मैं अब शरीर नहीं रही, मैं अब इस लोक से जुड़ी नहीं हूं। लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। आत्मा बार बार वही गलती करती है, अपने शरीर में लौटने की कोशिश। वह देखती है कि उसका शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ है, फूलों से ढका है और अब शमशान की ओर ले जाया जा रहा है। वह दौड़ती है, उसे छूने की कोशिश करती है, फिर उसे शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार गिर पड़ती है। उसे एहसास होता है
कि यह देह अब उसका नहीं रहा, और जब अग्नि उस देह को छूती है तो आत्मा चीत्कार करती है। नहीं शरीर जलने का दर्द, बल्कि छूट जाने का दर्द, अब कभी ना लौट पाने का भय, अपनों को छोड़ देने की असहायता, यही आत्मा को जलाती है। लेकिन संसार तो क्रिया में व्यस्त होता है, लोग कर्मकांड कर रहे होते हैं, मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन आत्मा की वेदना वह तो सूक्ष्म है जिसे कोई नहीं सुन सकता। शास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद जो 24 घंटे आत्मा बिताती है वह पूरे जीवन की सबसे कठिन घड़ियां होती हैं, क्योंकि इन पलों में आत्मा सब कुछ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। और इस यात्रा के अंत में जब उसे पूरी तरह से यह समझ आ जाता है कि अब मुझे जाना ही होगा, तब वो अंतिम बार अपने प्रियजनों को देखती है। कुछ आत्माएं रुक जाती हैं, कुछ विदा ले लेती हैं, और कुछ लौटने से इनकार कर देती हैं। और यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमय यात्रा जो आत्मा को आगे की ओर ले जाती है। लेकिन उसके लिए पहले उसे एक परीक्षा से गुजरना होता है। मोह की परीक्षा आत्मा जितना इस संसार से जुड़ी होती है उतनी ही मुश्किल होती है उसकी विदाई। और इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार 3 अलग अलग दशाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं उसे भटकाव मिलता है, कहीं शांति और कहीं यातना। जब आत्मा अपने घर में होती है तब वो सिर्फ देखने नहीं आई होती, वो महसूस कर रही होती है, वो जान रही होती है कि किन रिश्तों में कितना प्रेम था, कौन सच में उससे जुड़ा था और किसे केवल उसकी उपस्थिति की आदत थी। वह देखती है कि कुछ लोग सच में टूट गए हैं और कुछ बस औपचारिक शोक में शामिल हैं। उस क्षण आत्मा को पहली बार यह सच्चाई महसूस होती है, मैं अब इस संसार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन यह संसार अभी चल रहा है। ये भावनात्मक झटका उसे एक नई दिशा की ओर धकेलता है, एक सूक्ष्म जागरण की ओर। लेकिन सभी आत्माएं उस जागरण को नहीं स्वीकार करती। कुछ आत्माएं घर लौटने के बाद वहीं अटक जाती हैं, वे जाने को तैयार ही नहीं होती। वे सोचती हैं अभी मेरा बच्चा छोटा है, मेरी पत्नी अकेली हो गई है, मेरे माता पिता ने मुझे दफन होते देखा, अब मैं कैसे उन्हें छोड़ दूं। और यही मोह बन जाता है बंधन। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है यदि आत्मा मोह में फंस जाए और श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म समय पर ना हो तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ना वह इस लोक में रहती है न परलोक में, वो बीच में अटकी रहती है, तड़पती, भटकती, पुकारती। लेकिन जो आत्माएं अपने घर लौटने के बाद मोह के बंधन से मुक्त हो जाती हैं, वे एक अलग मार्ग पर निकल पड़ती हैं। वे यमदूतों के साथ यमलोक की ओर पुनः यात्रा करती हैं। एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें दिखाया जाता है उनके कर्मों का दर्पण। चित्रगुप्त उनके हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा खोलकर रखते हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं जो छुपा हो, कोई ऐसी सोच नहीं जो लुप्त हो गई हो, सब कुछ सामने आ जाता है। अच्छे कर्म प्रकाश की तरह चमकते हैं और बुरे कर्म वे आत्मा को भीतर तक हिला देते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मा को ना तो डांटा जाता है न डराया जाता है, बल्कि उससे कहा जाता है देखो ये थे तुम्हारे कर्म, अब इन्हीं के अनुसार तय होगी तुम्हारी अगली यात्रा। और ठीक यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी प्रक्रिया। आत्मा को अगले शरीर की ओर अग्रसर करने की यह प्रक्रिया कोई मशीन नहीं चलती, ना ही कोई दंडाधिकारी तय करता है। यह प्रक्रिया स्वचालित होती है। आत्मा की ही ऊर्जा, उसकी ही कंपन, उसके ही कर्म उसे खींचते हैं उसे योनि की ओर जो उसके अगले जीवन के लिए निर्धारित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनने लगती है। यह ऊर्जा उसके संस्कारों, उसकी चेतना और उसके अंतर्मन की स्थिति को दर्शाती है। यही ऊर्जा तय करती है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। अगर आत्मा क्रोध, मोह, लालच और ईर्ष्या जैसी भावनाओं में उलझी हुई है तो वह नीचे की योनियों की ओर आकर्षित होती है।
लेकिन अगर आत्मा ने जीवन में सेवा, भक्ति, प्रेम और सत्य का पालन किया है तो उसकी गति ऊपर की ओर होती है, पितृलोक, देवलोक या ब्रह्मलोक की दिशा में। लेकिन ये सब होने से पहले आत्मा को घर लौटना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहीं से उसका जीवन शुरू हुआ था, यहीं उसके कर्मों का आधार था, यहीं से उसकी यात्रा का पहला पन्ना लिखा गया था। इसलिए यहीं पर वह उसे समेटने आती है और वह 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे अधिक भावुक, सबसे अधिक निर्णायक होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवधि के दौरान आत्मा को पिंडदान, श्राद्ध और मंत्रोच्चार की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि इन कर्मों के माध्यम से ही आत्मा को यह संकेत मिलता है कि अब तू मुक्त हो सकता है, अब तुझे जाना चाहिए। जब पिंडदान होता है तब आत्मा को अन्न की उस ऊर्जा से तृप्ति मिलती है, जो भले भौतिक भोजन ना हो लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उसे वह संतोष प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। जब श्राद्ध होता है तो आत्मा को यह आश्वासन मिलता है कि उसके परिजनों ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया है, कि वह अब बिना बोझ के आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब लोग ये कर्म नहीं करते तो आत्मा रुक जाती है। वह सोचती है, क्या किसी ने मुझे याद नहीं किया? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं था? क्या मैं सिर्फ एक देह थी जो अब खत्म हो गई? और ये भावनात्मक चोट आत्मा को रोक देती है, वो भटकने लगती है, दरवाजे खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है, अपने कमरे में बार बार घूमती है, अपने प्रियजन के सिरहाने बैठती है, सपने में आती है, संकेत देती है, और जब कोई उसकी उपेक्षा करता है तब वह और टूट जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले 3 दिन आत्मा अपने ही शरीर के आसपास रहती है, चौथे से 7वें दिन वह घर का चक्कर लगाती है, और 8वें से 10वें दिन वह अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस दौरान यदि उसका मोह गहराया हुआ हो तो यह प्रक्रिया रुक जाती है, और यहीं पर शुरू होता है वह संघर्ष। एक ओर आत्मा का मोह और दूसरी ओर उसका मोक्ष। कौन जीतेगा? कौन उसे आगे ले जाएगा? और अक्सर इस सवाल का उत्तर आत्मा खुद नहीं देती, उसका उत्तर तय करते हैं उसके पीछे रोते हुए लोग, उसका परिवार, उसके संचित संस्कार। अगर उसे आत्मा के पीछे कोई उसे मुक्त करने वाला नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जो उसे प्रेम से विदा करे, पिंडदान करे या भगवान का नाम लेकर उसका श्राद्ध करे, तो उसका मोह जीत जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा होता है जो ये कह दे, जाओ शांति से जाओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तो आत्मा को यह संकेत मिल जाता है कि अब उसे इस संसार में रुकना नहीं है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि आत्मा जब तक तृप्त नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती, और ये तृप्ति सिर्फ अन्न से नहीं, भाव से मिलती है। जब घर में कोई ईश्वर का नाम लेकर आत्मा को स्मरण करता है, उसके लिए दीप जलाता है, जल अर्पित करता है, तब आत्मा को यह आभास होता है कि उसे स्मरण किया गया, और यही स्मरण बनता है। पहला मंत्र उसकी मुक्ति का। 24 घंटे के भीतर आत्मा को यह भी अनुभव होने लगता है कि अब उसके लिए ये संसार वही नहीं रहा, वही घर, वही दीवारें, वही लोग। लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, भुला नहीं सकता। वो अपने प्रियजनों के आंसुओं को देखती है लेकिन छू नहीं सकती। वह चाहकर भी कोई दरवाजा नहीं खोल सकती, किसी को गले नहीं लगा सकती, कोई उत्तर नहीं दे सकती। और ये विवशता यही होती है आत्मा की पहली पीड़ा। लेकिन उसी क्षण अगर परिवारजन ईश्वर का स्मरण करे, गरुड़ पुराण का पाठ करे, नाम जप करे, तो उसे विवश आत्मा को एक ऊर्जावान द्वार खुलता दिखाई देता है, और वह द्वार उसे एक मार्ग दिखता है जहां यमदूत उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन यह प्रतीक्षा प्रेम से भरी होती है, डराने वाली नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा शांत है, तृप्त है और उसके कर्म भी संतुलित हैं, तो यमदूत नहीं देवदूत आते हैं, वह उसे प्रेम पूर्वक ले जाते हैं। जैसे कोई बालक को किसी नए विद्यालय ले जा रहा हो, लेकिन अगर आत्मा व्याकुल है, मोह में बंधी है, या उसके भीतर बहुत अधिक पश्चाताप, भय या लालच है, तो वह इन संकेतों को देख ही नहीं पाती।
वह यमदूतों को नहीं देखती बल्कि केवल अपने घर को देखती रहती है। वह यही सोचती रहती है कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। और जब ये अस्वीकार भाव गहराता है तो आत्मा अटक जाती है। इसलिए कहा गया है मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर लौटती है, ताकि वह अपने सबसे निकट बंधनों को देख सके, उनसे विदा ले सके। लेकिन यदि घर वाले उस आत्मा को मोह में बांध कर रख ले, तुम हमें छोड़कर क्यों गए, अब हमारा क्या होगा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो आत्मा की मुक्ति बाधित हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा, बहुत सी आत्माएं सपनों में आती हैं और कहती हैं मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा क्रियाकर्म नहीं हुआ, मुझे कोई याद नहीं कर रहा। ये सिर्फ भावनात्मक संकेत नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। वह सच में चाहती है कि उसका पिंडदान हो, श्राद्ध हो और उसका नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना की जाए। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा जब तक अपने कर्मों के भार को नहीं छोड़ती, जब तक मोह को नहीं त्यागती, जब तक उसे जीवन से जुड़े रिश्तों को स्वीकार कर विदा नहीं करती, तब तक वह अगली यात्रा के लिए तैयार नहीं होती। 24 घंटे का यह कालखंड एक पुल की तरह होता है। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा न इस पार होती है न उस पार। वह सूक्ष्म शरीर में सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह सब सुन रही होती है, लेकिन कोई उसे उत्तर नहीं देता। वो बोलती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और यही कारण है कि वो बार बार अपने शरीर की ओर लौटती है। वही कमरा, वही बिस्तर, वही चीजें जिनसे उसका जुड़ाव रहा, वह सोचती है शायद मैं अब भी लौट सकती हूं, शायद ये सपना है, शायद मैं जाग जाऊं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन जब हर प्रयास विफल हो जाता है, जब वो देखती है कि उसका शरीर जला दिया गया, गाड़ दिया गया और लोग वापस लौटने लगे, तब आत्मा को पहली बार ये अनुभूति होती है कि वो सच में मर चुकी है। और यह अनुभव बहुत गहरा होता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा भीतर से हिल जाती है। और यदि उसी क्षण कोई दिव्य संकेत न मिले, कोई गरुड़ पुराण न पढ़ा जाए, कोई दीप न जलाया जाए, तो आत्मा समझ नहीं पाती कि अब उसका मार्ग कौन सा है। वह इधर उधर भटकती रहती है, कभी दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, कभी लोगों के सपनों में जाने की, और धीरे धीरे अगर कोई उसे न बुलाए न भेजे तो वह उसी घर में अटकी रह जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है मृत्यु के बाद आत्मा को विदा करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उसका मार्गदर्शन करना। इसलिए पुराने समय में पहले दिन से ही प्रार्थनाएं, दीपदान, तुलसी जल, नाम स्मरण आरंभ कर दिया जाता था, ताकि आत्मा ये समझ सके कि अब उसे जाना है और उसका मार्ग कहां है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि आत्मा 24 घंटे बाद घर लौटती है तो क्या वह हमसे संवाद कर सकती है? क्या वह हमें संकेत देती है? और क्या हम उसे अनुभव कर सकते हैं? गरुड़ पुराण और अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं हां, आत्मा संकेत देती है। वह चाहती है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी व्यथा को समझें और उसे मुक्ति की ओर बढ़ाने में सहायता करें। लेकिन यह संवाद शाब्दिक नहीं होता। आत्मा न तो हमारे कानों से सुने देती है, ना आंखों से दिखाई देती है, वह संकेत देती है हमारी भावना के माध्यम से, हमारे स्वप्नों के माध्यम से, और कभी कभी हमारे वातावरण में छोटी छोटी हलचलों के माध्यम से। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो अक्सर लोग कहते हैं मुझे लगा जैसे वो अभी भी पास है, जैसे वो मुझे देख रहे हों, उनकी खुशबू अचानक आ गई, कुछ हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। ये संयोग नहीं होते, ये आत्मा का संदेश होता है कि मैं अभी यही हूं लेकिन अब जा रहा हूं, मुझे विदा दो। गरुड़ पुराण बताता है आत्मा का सूक्ष्म शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है। वह भावनाओं की तरंगों को तुरंत ग्रहण करता है। अगर आप रो रहे हैं तो वह आत्मा उस दुख को कई गुना अधिक गहराई से महसूस करती है। अगर आप शांति से भगवान का नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वह आत्मा उसे दिव्य तरंग में स्नान करती है और वह तरंग उसे ऊपर उठाती है। इसलिए आत्मा जब घर लौटती है तो वह केवल अपने भूतकाल की जगहों को नहीं देखती, वह आपकी भावनाओं को भी देखती है और तब वह निर्णय लेती है।
क्या उसे रुकना है? क्या कोई उसे पुकार रहा है? क्या कोई उसे जाने नहीं दे रहा? या क्या कोई प्रेम पूर्वक उसे विदा कर रहा है? वास्तव में आत्मा का ये अनुभव 24 घंटे में इतना गहन होता है कि वही तय करता है कि वो अगले 10 दिन तक किस भाव में रहेगी। अगर 24 घंटे के भीतर परिवारजन शांति, प्रेम और धर्म के भाव में होते हैं तो आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। लेकिन अगर पूरे घर में रोना धोना, चिल्लाहट और मोह का शोर होता है तो आत्मा की गति रुक जाती है। वह बार बार लौटती है, बार बार कोशिश करती है कि उसे कोई सुन ले, कोई देख ले, कोई उसका हाथ पकड़कर कह दे अब जाओ। और जब ऐसा नहीं होता तो आत्मा में एक उलझन जन्म लेती है। यह उलझन ही प्रेत बनने का प्रथम चरण होता है। आत्मा जब आगे नहीं बढ़ पाती और पीछे भी नहीं लौट सकती तब वो अटक जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के तुरंत बाद का 24 घंटा सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण साधना का समय होता है। इस समय हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने भीतर स्थिरता लाए, भगवान का स्मरण करे और आत्मा के लिए दिव्य वातावरण बनाए। ये कोई रीति नहीं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सूक्ष्म ऊर्जा को दिशा देने की एक दिव्य विधि। पुराने समय में जब किसी की मृत्यु होती थी तो पूरे गांव में गीता का पाठ होता था, दीपक जलते थे, तुलसी की पूजा होती थी और सब मिलकर उस आत्मा के लिए शांति की कामना करते थे। ये केवल परंपराएं नहीं थी, ये सूक्ष्म जगत की शक्तियों को दिशा देने के मार्ग थे और आज हम इन्हें भूल गए हैं। आज जब कोई मरता है तो घर में टीवी चलता रहता है, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई चुपचाप रोता है तो कोई रिश्तेदार केवल औपचारिकता निभाता है, लेकिन आत्मा ये सब देखती है और सोचती है क्या ये मेरा ही घर है? क्या यह वही लोग हैं जिनके लिए मैं जीता रहा और वो आत्मा अपने लिए शांति नहीं, एक पीड़ा लेकर विदा होती है। पर अगर कोई केवल इतना कर दे, शांत बैठकर आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण करे और मन ही मन कहे हे आत्मा, जो भी तुझसे जुड़ा हुआ था वह पूर्ण हो गया, तू मुक्त है, तू ईश्वर की ओर बढ़, तो उस आत्मा के लिए वह वाक्य एक वरदान बन जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा जब घर लौटती है तो वह देखती है कि किसने उसके लिए क्या किया, किसने श्रद्धा से दीप जलाया, किसने केवल दिखावे के लिए आंसू बहाए और किसने सच में उसके लिए भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की। और यह सब आत्मा के स्मृति क्षेत्र में अंकित हो जाता है। यही उसकी गति का आधार बनता है। अब सवाल यह उठता है, क्या आत्मा को पता होता है कि उसे जाना है? क्या उसे मालूम होता है कि ये 24 घंटे बाद क्या होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, हमेशा नहीं। कुछ आत्माएं इतनी मोहग्रस्त होती हैं कि वे ये मानने को ही तैयार नहीं होती कि वे मर चुकी हैं। वे सोचती हैं कि शायद मैं बीमार हूं, शायद सब लोग मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं, शायद मैं सपना देख रहा हूं, और ये भ्रम उनकी यात्रा को और कठिन बना देता है। इसीलिए यदि आप किसी को खोते हैं तो सबसे पहली बात यह स्वीकार करें कि आत्मा अब मुक्त हो रही है, और दूसरा उसे दिशा दें। पवित्रता, भक्ति और प्रेम की ऊर्जा से उसे यह संकेत दें कि उसका समय पूरा हो चुका है और अब उसे ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या? आत्मा के लौटने का समय और दिन निर्धारित होता है? क्या हर आत्मा 24 घंटे बाद ही लौटती है या यह समय अलग अलग हो सकता है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है यह समय सभी आत्माओं के लिए समान नहीं होता, लेकिन अधिकतर आत्माएं मृत्यु के बाद प्रथम 24 घंटों में ही अपने परिवार के आसपास सूक्ष्म रूप में वापस लौटती हैं। यह समय आत्मा के चेतन स्तर, उसके कर्मों की स्थिति और मृत्यु के प्रकार पर निर्भर करता है। जिनकी मृत्यु अकस्मात, पीड़ादायक या अधूरी इच्छाओं के साथ होती है, उनकी आत्माएं अक्सर जल्दी लौटती हैं क्योंकि उनका मन अभी बंधा हुआ होता है, अधूरा, विकल और संतप्त।
लेकिन गरुड़ पुराण एक और रहस्य खोलता है। आत्मा केवल एक बार नहीं लौटती, पहले 24 घंटे के भीतर जो वापसी होती है वह उसका प्रथम दर्शन होता है। इसके बाद आत्मा अगले 10 दिनों तक कई बार लौटती है, परिवार के वातावरण को महसूस करती है, देखती है कि उसके लिए क्या किया जा रहा है, कौन उसका श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान कर रहा है और कौन उसे केवल भूल चुका है। प्राचीन काल में मृत्यु के बाद घर में 10 दिन तक अग्नि शांत कर दी जाती थी, भोजन शुद्धतम तरीके से पकाया जाता था, ब्राह्मण बुलाकर गरुड़ पुराण, गीता और उपनिषदों का पाठ होता था। यह कोई केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी, ये आत्मा को सूक्ष्म मार्ग दिखाने की विधि थी। एक ऐसा ऊर्जा तंत्र जो आत्मा को कहता है अब इस लोक को छोड़ो, अगले लोक की ओर बढ़ो। लेकिन आधुनिक समाज ने इन ज्ञान परंपराओं को केवल रिवाज मान लिया है। अब 10 दिन के भीतर ही लोग उत्सव में लग जाते हैं, टीवी चल जाता है, शोरगुल घर में गूंजता है और आत्मा समझ नहीं पाती कि वह कहां है, उसे कोई दिशा नहीं मिलती। ऐसे में आत्मा भटकने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है सूक्ष्म आत्मा उन जगहों पर लौटती है जहां उसका मोह सबसे अधिक था, चाहे वह कोई कमरा हो, कोई वस्त्र, कोई गहना या कोई प्रियजन, वह उसी स्थान पर ऊर्जा रूप में मंडराती रहती है। और यदि उस आत्मा को यह आभास होता है कि मेरे बिना ये लोग टूट गए हैं, ये मुझे नहीं जाने दे रहे, तो वह स्वयं को रोक लेती है। इसीलिए पुराणों में 13वीं को इतना महत्वपूर्ण कहा गया है। ये केवल कोई रस्म नहीं है, ये आत्मा को एक अंतिम संदेश है, तू मुक्त है, अब तेरा संबंध केवल ईश्वर से है, इस संसार की भूमिका पूरी हो गई है। कई बार लोग पूछते हैं अगर आत्मा घर लौटती है तो क्या वह हमें देख सकती है, क्या वह हमारे विचार पढ़ सकती है? उत्तर है हां, आत्मा आपको देखती है लेकिन आंखों से नहीं, चेतना से। वह आपके हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन को तुरंत अनुभव करती है। अगर आप भीतर से हताश हैं, रो रहे हैं, भीतर से टूटे हैं, तो आत्मा उसी तरंग में बंध जाती है। लेकिन अगर आप उसे ईश्वर की ओर भेज रहे हैं, उसे प्रेम पूर्वक विदा कर रहे हैं, तो आत्मा भी ऊर्जित हो जाती है। यह वही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है मृत्यु काल के बाद घर का वातावरण पवित्र रखा जाए, वहां गीता का पाठ हो, भगवान का नाम लिया जाए और रुद्राभिषेक, नारायण बलि या गरुड़ पुराण का श्रवण कराया जाए। ये सब आत्मा की सूक्ष्म गति को दिशा देने वाले अदृश्य यंत्र होते हैं। और यह केवल आत्मा के लिए नहीं, जीवित जनों के लिए भी उतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि मृत्यु एक दरवाजा है और जब कोई प्रियजन उस दरवाजे से गुजरता है तो उसका प्रभाव पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अगर वह आत्मा मोह, क्रोध या अधूरी इच्छाओं के साथ जाती है तो उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं जब से उनकी मृत्यु हुई है घर में अजीब सी बेचैनी है, नींद नहीं आती, सपने डरावने आते हैं। ये सब संयोग नहीं होते। ऐसी स्थिति में गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को तृप्त करो, उसके लिए जल अर्पित करो, पिंडदान करो, श्रद्धा करो, गंगा जल उसके चित्र के पास रखो और प्रार्थना करो, हे आत्मा, जो भी अधूरी बातें थी उन्हें पूर्ण मानो, अब तुम मुक्त हो, हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं। ये केवल शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांडीय कमांड होती है जो आत्मा के सूक्ष्म क्षेत्र में प्रविष्ट होती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब एक प्रश्न उठाता है, क्या आत्मा को दोबारा लौटने की अनुमति होती है? यानी मृत्यु के बाद 24 घंटे के भीतर आत्मा घर आती है, पर क्या वह भविष्य में भी आ सकती है, सपनों में, संकेतों में या ऊर्जा के रूप में? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा यदि पूरी तरह मुक्त नहीं होती, अगर उसका मोह बहुत गहरा होता है या परिवारजन बार बार उसे याद करके अपने भाव में खींचते हैं, तो वह आत्मा लौटती है। लेकिन यह वापसी किसी अदृश्य शरीर के रूप में नहीं होती, यह होती है कि स्पंदन के रूप में, एक
हल्की गंध के रूप में या अचानक उठे किसी अनजाने भाव के रूप में। जैसे आप अकेले बैठे हो और अचानक किसी प्रियजन की छवि आपके मन में आ जाए, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी कारण के, तो समझिए कि वह आत्मा वहां थी। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, आत्मा की सबसे सूक्ष्म शक्ति है स्मृति संचार, यानी वो हमारे स्मृति क्षेत्र को स्पर्श कर सकती है। वो सीधे संवाद नहीं करती, पर हमें अनुभव करवा देती है कि वो आसपास है। कई बार दिवंगत आत्मा किसी वस्तु के माध्यम से संकेत देती है। कोई पुरानी घड़ी अचानक चलने लगती है, किसी कमरे में अक्सर उसकी पसंदीदा खुशबू आती है या कोई तस्वीर गिर जाती है। बिना हवा के यह सभी आत्मा के सूक्ष्म हस्तक्षेप के संकेत होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा की यह पुनरावृत्ति तभी होती है जब परिवारजन उसे रोकने की भावना रखते हैं। अगर हम भीतर से बार बार ये सोचते हैं कि काश वह दोबारा आ जाए, काश हम उन्हें फिर से देख पाते, तो ये भावना एक प्रकार की ऊर्जा डोर बन जाती है और आत्मा जो पहले से ही मुंह में बंधी है, वह इस डोर से वापस खींचती है। लेकिन ऐसा करने से आत्मा की गति रुक जाती है, वह अपने कर्म मार्ग पर नहीं बढ़ पाती। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें आग्रह करता है, प्रेम करो, याद करो, लेकिन रोकना नहीं, प्रार्थना करो। हे आत्मा, तुम्हारा प्रेम हमारे साथ है, लेकिन अब तुम आगे बढ़ो। जहां तुम जाओ वहां प्रकाश हो, शांति हो, ईश्वर की कृपा हो। और एक और गहरा रहस्य, जब कोई आत्मा अपने घर लौटती है तो वह केवल अपने परिवार को देखने नहीं आती, वह उस ऊर्जा को समेटने आती है जो उसने वर्षों तक उस घर में छोड़ी थी। उस दीवार पर जहां उसने बच्चों की ऊंचाई लिखी थी, उस खिड़की पर जहां बैठकर वह गीता का पाठ करती थी, उस मंदिर में जहां उसने वर्षों तक दीप जलाए थे, आत्मा उन स्थलों को स्पर्श कर अपनी ऊर्जा को पुनः समेटती है। ये ऊर्जा आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता करती है। लेकिन अगर वह देखती है कि वह स्थान अब अशुद्ध हो चुका है, वहां कलह है, शोर है, अपवित्र विचार हैं, तो आत्मा को पीड़ा होती है। उसे लगता है कि वह संसार छोड़ आई, लेकिन जो स्थान उसने प्रेम से सींचा था वहां अब अशांति है। तब वह या तो चुपचाप चली जाती है या फिर वहां बार बार लौटती है, संकेत देने के लिए, सुधार के लिए, या बस शांति की तलाश में। गरुड़ पुराण कहता है, घर को 7 दिनों तक तीर्थ की तरह पवित्र रखना चाहिए। शुद्धता, संयम, भक्ति और मौन, यही आत्मा के लिए सबसे बड़ा संदेश होते हैं कि पुनः हमने तुम्हें विदा किया है, लेकिन सम्मान पूर्वक तुम जहां भी हो, हम तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद